एस्ट्रोनॉमी में उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होगी, जब सन से पृथ्वी दूर चली जाती है, दूर हटते चली जाए, उस कंडीशन को हम कहेंगे अपसौर। और उपसौर जब दूरी उन दोनों के बीच में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती, इसको कहते हैं हम उपसौर, उपसौर। और अपसौर जब दूर हो जाती है पृथ्वी तब अपसौर कहते हैं। ये क्रिया हमारी होती 4 जुलाई को, ये होती 4 जुलाई और ये होती 3 जनवरी को। अपसौर की क्रिया होगी, उपसौर की क्रिया होगी 3 जनवरी को, अपसौर की क्रिया होगी 4 जनवरी को, वो 4 जुलाई को, सॉरी 4 जुलाई की कंडीशन 4 जुलाई को आती। अब इन दोनों के बीच में जो एक काल्पनिक रेखा है इसको हम एपिसाइड लाइन कहते हैं। जो एक काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन। अगर जब सूर्य हमारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, नहीं सॉरी, जब सूर्य से पृथ्वी दूर चली जा रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर, अब माने क्या होता है? दूर जाना। अगर कोई चीज़ एक जगह से दूर जा रही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अपसौर। तो इसमें सूर्य से पृथ्वी दूर जा रही तो उस कंडीशन कहेंगे अपसौर। ये हमारा 4 जुलाई को होता है। और उपसौर जब सूर्य के पास पृथ्वी आ रही है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं उपसौर। ये होता है हमारा 3 जनवरी को। और जो एक काल्पनिक रेखा है इसको हम बोलते हैं एपिसाइड लाइन। अब हमें पढ़ना है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को हम जीवाश्म कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म, या रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म कहते हैं, रात की रानी। चंद्रमा पर खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, खुद का कोई वायुमंडल नहीं, इसीलिए वहाँ का जो तापमान है दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। क्योंकि खुद का कोई वायुमंडल नहीं, इसीलिए कोई चीज़ वहाँ रुकती नहीं। ठंड भी बहुत भयंकर पड़ेगी, गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ेगी। क्योंकि अगर खुद का, जैसे पृथ्वी है, इसका खुद का वायुमंडल है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हल्का फुल्का, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी जिससे आज व्यक्ति मर जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जिससे व्यक्ति मर जाए, एक औसत रहता है। इसीलिए यहाँ का जो जलवायु है या जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है, हर एक क्षेत्रीय अलग अलग, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मगर चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, और -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कुल्फी बन जाएगा, कुल्फी से बेहतर। 180 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बेकार टेम्परेचर है। कितना हुआ? बहुत भयंकर हुआ, क्योंकि खुद का इसका वायुमंडल नहीं है। इसका खुद का वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पर आके उल्कापिंड गिरे हैं, उल्कापिंड आके गिरे हैं, जिससे चंद्रमा में क्या हो गया? गड्ढे जैसे संरचना बन गई, गड्ढा हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर, ग्रेटर कहते हैं। इन्हीं को हम ग्रेटर कहते हैं। उन पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, जो ग्रेटर होते हैं। जो चंद्रमा है, चंद्रमा तुम देखे होगे, ये दिखता है, ये काला काला दिखता है हिस्सा, जो काला काला भाग दिखता है, इसको हम ग्रेटर कहते हैं। ये उल्कापिंड, उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसीलिए पृथ्वी से भाग देखने पर काला दिखाई देता है। क्योंकि ये काला, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए काला काला दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है, हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,84,000 किलोमीटर तक, 3,84,000 किलोमीटर। अब पृथ्वी तक प्रकाश, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है, 1.3 सेकेंड, जिसको हम 1.25 सेकेंड कहते हैं। इतनी जल्दी पृथ्वी से प्रकाश, पृथ्वी तक प्रकाश आ जाता है चंद्रमा का। जो उपसौर और अपसौर की जो क्रिया कंडीशन थी, वही कंडीशन हमारी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। जब पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा दूर चला जाता तो उस कंडीशन को हम अपभू कहते हैं। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आने लगता है उसे हम उपभू कहते हैं। सुपर मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आकर बड़ा दिखाई देने लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आके, मतलब पृथ्वी के पास आ गया है, तब वो बड़ा दिखाई दे रहा है। तभी दिखता नहीं कभी कभी बहुत बड़ा चंद्रमा दिखाई देता, उसको हम सुपर मून कहते हैं। और पृथ्वी से जो चंद्रमा का भाग है 59% दिखता है। पूरा चंद्रमा हमको नहीं दिखता है, 59%, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए 59% ही दिखता है, और जो बचा हुआ भाग है वो दिखाई नहीं देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा कितना दिखाई देता है? 59%। और सुपरमून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है उसको हम सुपरमून कहते हैं। जब बड़ा दिखाई देता है उसको हम सुपरमून कहते हैं। अमावस, अमावस के दिन, अमावस को हम न्यू मून कहते हैं। अमावस को हम क्या कहते हैं? न्यू मून। चंद्रमा नहीं दिखाई देता इस दिन, चंद्रमा, अमावस्या को चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। ये हमारा चंद्रमा है, अमावस्या को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा अमावस्या को, उसी दिन हमारा ज़्यादातर क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। उसी दिन हमारा सूर्य ग्रहण लगेगा, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगेगा।
और पूर्णिमा को बोलते हैं हम फुल मून, इंग्लिश में कहते हैं फुल मून। इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है, एकदम पूरा। चंद्रमा हमारा कैसा दिखाई देगा? पूरा। पूर्णिमा को चंद्रमा हमारा पूरा दिखाई देगा। इसी दिन हमारा कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण। चंद्रमा 24 दिन 7 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता, अपनी जगह पे 24 दिन और 7 घंटे में पूरा एक घूर्णन कर लेता, घूम जाता है ऐसे। 24 दिन 7 घंटे में पूरा एक घूर्णन कर लेता है। हमें चंद्रमा एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक का समय जो लगता है वो 28 दिन लगते हैं। अगर आज पूर्णिमा है तो अगली पूर्णिमा तक कितने दिन लगेंगे? उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 28 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का। एक अमावस से अगली अमावस तक, अगर आज अमावस है तो अगली अमावस कितने दिन बाद होगी? 28 दिन बाद। उसको हम क्या बोलेंगे? अमावस्या। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 28 दिन का है। पूर्णिमा के बीच का गैप है 28 दिन का और अमावस्या के बीच का भी गैप 28 दिन का है। अगर आज अमावस्या है तो अगली अमावस्या 28 दिन बाद होगी। अगर आज पूर्णिमा है तो अगली पूर्णिमा 28 दिन बाद होगी। शुक्ल पक्ष हम उसे कहते हैं अमावस्या से पूर्णिमा। अगर अमावस्या आज है, अमावस्या से पूर्णिमा के समय तक हो तो 14 दिन का समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कहते हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक के 14 दिन को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। अगर आज पूर्णिमा है तो अमावस्या दिन, जैसे आज पूर्णिमा होगी अगली अमावस्या आने वाली, उन दोनों के बीच में जो 14 दिन का गैप रहता है उसको हम कह देते हैं कृष्ण पक्ष। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाएं। एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाएं तो पहली पूर्णिमा को हम पूर्णिमा मान लेते हैं, दूसरी पूर्णिमा को हम क्या कह देते हैं? ब्लू मून। क्या कहते हैं? ब्लू मून या नीला चंद्रमा बोल देते हैं। ब्लू मून या नीला चंद्रमा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जो था वो कुत्ता था। जो सबसे पहले चंद्रमा पर गया था, भेजा गया था, वो क्या था? कुत्ता था। लाइका नामक कुत्ता था जो सबसे पहला जीव गया था। और जो सबसे पहले व्यक्ति गए थे वो 21 अगस्त 1979 को अपोलो यान के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एडलिन, ये अमेरिका से भेजा गए थे। ये अमेरिका का वैज्ञानिक थे नील आर्मस्ट्रांग। और अपोलो यान जो था वो अमेरिका का ही था, अमेरिका से भेजा गया था नासा से। वहाँ की स्पेस एजेंसी है नासा से भेजा गया। तो सबसे पहले व्यक्ति ये थे, इन्होंने पैर रखा था, इन दोनों व्यक्तियों ने सबसे पहले चंद्रमा पे पैर रखा था। उस जगह को हम शांति सागर कहते हैं। जिस जगह पे इन लोगों ने पैर रखा था उस जगह को हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर एक मैदान पाया, चंद्रमा जो है उस पर क्या पाया था? मैदान पाया था, जिस मैदान को हम मारिया नामक मैदान कहते हैं। एक जगह पाई जाती है, खाली खेत है, उसी को हम क्या बोल दिए? चंद्रमा को खेत को या खाली जगह को मारिया नामक मैदान। ये चंद्रमा पे पाया जाता है।